दोस्तों सक्सेस पॉइंट क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाया हूं। तो क्वेश्चन रहेगा भारतीय राज्य और उसके लोक नृत्य। तो आज हम सभी लोग जानेंगे भारतीय राज्य में कौन कौन सा लोक नृत्य मनाई जाती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग यूट्यूब सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन जो प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है पंडवानी और गणगौर नृत्य। तो अब जानेंगे पंडवानी नृत्य जो होता है ये किस प्रकार का होता है। तो पंडवानी नृत्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया जाता है। यह एकल लोक नृत्य है। इसमें गायन एवं नृत्य एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से पांडवों पर आधारित घटनाओं का चित्रण किया जाता है। तो ये था पंडवानी नृत्य का। और आगे जानते हैं गणगौर नृत्य क्या होता है। तो गणगौर नृत्य मध्य प्रदेश के निमाड़ में क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। गणगौर चैत मास की नवरात्रि में गणगौर नृत्य किया जाता है। यह पर्व माँ गौरी और शिव की उपासना के लिए होता है। इसमें रथ सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से देखेंगे। असम का लोक नृत्य बिहू। तो अब जानेंगे बिहू क्या होता है। बिहू भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है। बिहू नृत्य असम की कछारी जनजाति के द्वारा किया जाता है। बिहू नृत्य फसल की कटाई के दौरान ही किया जाता है। यह नृत्य साल में 3 बार मनाया जाता है। बिहू नृत्य की वेशभूषा बहुत ही अधिक साधारण होती है। इसे करते समय पारंपरिक वस्त्र जैसे धोती गमछा आदि पहना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नौटंकी है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नौटंकी। तो आप जानेंगे नौटंकी होता क्या है नृत्य। तो नौटंकी नृत्य को छंद दोहा हरी गीतिका कव्वाली गजल आदि के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें गायन अभिनय नृत्य आदि कई सारे विधाएं शामिल रहती है। यह बहुत ही रोचक नृत्य होता है। भारत के उत्तर प्रदेश में किया जाने वाला नौटंकी लोक नृत्य प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। नौटंकी में बहुत से रस शामिल रहते हैं जैसे हास्य रस वीर रस आदि। नौटंकी में प्रस्तुत की जाने वाली कथा किसी के जीवन पर आधारित भी हो सकती है। इसकी समयावधि बहुत कम होती है जिसमें गाना नाचना शामिल होता है। नौटंकी में कई सारे विद्या नृत्य भी उपयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों ये था नौटंकी नृत्य के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है गुजरात। तो गुजरात का लोक नृत्य गरबा है। गुजरात का लोक नृत्य गरबा। तो आप जानेंगे गरबा क्या होता है। तो गरबा गुजरात का लोक नृत्य है लेकिन यह भारत के कई हिस्सों में किया जाता है। यह नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। गरबा नृत्य के द्वारा माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। गरबा नृत्य नवरात्रि में पूरे भारत में किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान। तो अब जानेंगे यक्षगान क्या होता है। यक्षगान एक पारंपरिक नृत्य नाटिका है जो कर्नाटक प्रदेश में की जाती है। इस नृत्य को विशेष तौर पर धान के खेतों में रात के समय प्रस्तुत किया जाता है जिसमें युद्ध से जुड़े पहलुओं को दर्शाता है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दिया हुआ है। पंजाब। तो पंजाब का लोक नृत्य भांगड़ा और गिद्धा भी है। तो भांगड़ा और गिद्धा। तो आप जानेंगे भांगड़ा क्या होता है। तो भांगड़ा मुख्यतः यह लोक नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। पंजाब में इसे त्योहारों और उत्सवों पर किया जाता है। अब और जानेंगे अब गिद्धा कौन सा नृत्य है। पंजाब का लोक नृत्य है। तो पंजाब में ही एक और लोक नृत्य प्रसिद्ध है जिसका नाम है गिद्धा। तो यह नृत्य महिलाओं द्वारा पारंपरिक पंजाबी वस्त्र पहनकर किया जाता है। उनका कालबेलिया या फिर घूमर ये दो जो है लोक नृत्य है। तो आप जानेंगे कालबेलिया नृत्य। तो कला और संस्कृति से भरपूर यह प्रदेश है। यहाँ पर कालबेलिया नाम की जनजाति होती है जिनके द्वारा किया गया नृत्य कालबेलिया नृत्य कहलाता है। तो दोस्तों ये कालबेलिया के बारे में था। अब जानते हैं घूमर।
घूमर नृत्य राजस्थान में प्रत्येक त्यौहार, उत्सव, समारोह में प्रमुखता से किए जाने वाला नृत्य है। इसे स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले लंबे घाघरे इस नृत्य का विशेष आकर्षण होते हैं। तो नेक्स्ट इसी प्रकार से देखते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है तमाशा। महाराष्ट्र का लोक नृत्य तमाशा। तो जानते तमाशा जो लोक नृत्य है ये किस प्रकार से होती है। तो तमाशा यह महाराष्ट्र में किए जाने वाला नाटिका नृत्य है। ज़्यादातर लोक नाटिका में पुरुष ही मुख्यतः भूमिका निभाते हैं, लेकिन तमाशा में मुख्य भूमिका महिलाएं ही निभाती है। यह बहुत ही सफल लोक नृत्य है। इसमें हारमोनियम, घुंघरा, मंजीरा आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तमाशा का प्रस्तुतिकरण प्रायः कुल्हाटी समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर दिया हुआ है उत्तराखंड या फिर उत्तरांचल। तो यहाँ उत्तराखंड का लोक नृत्य है छौलिया। तो आप जानते हैं छौलिया क्या होता है। तो छौलिया किस प्रकार का नृत्य होता है। तो छौलिया नृत्य उत्तराखंड में किए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य छौलिया है। ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड के छौलिया लोक नृत्य का इतिहास कई दशकों पुराना है। इस नृत्य का चलन उत्तराखंड में उस समय से है जब विवाह तलवार की नोक पर हुआ करते थे। छौलिया नृत्य विवाह के मौके पर किया जाता है। जब बारात निकलती है तो बारात में कुछ पुरुष पारंपरिक वेशभूषा पहने या नृत्य करते हैं और इसी तरह के दुल्हन घर तक जाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से देखेंगे। अब है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है राउफ। तो राउफ जो है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। तो आप जानते हैं राउफ क्या होता है। तो राउफ के बारे में जानेंगे। तो राउफ नृत्य जो है भारत के जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय। यह नृत्य विशेष रूप से फसल की कटाई के उपलक्ष्य में किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है थाली। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य थाली। तो आप जानते हैं थाली जो है लोक नृत्य किस प्रकार से होती है। हिमाचल में लोक नृत्य विशेष महत्व रखते हैं। यहाँ कई मौके पर जैसे त्यौहार, शादी आदि पर विभिन्न लोक नृत्य किए जाते हैं। थाली नृत्य में नर्तक एवं गायक एक गोल घेरे में बैठते हैं। इसमें नर्तक एक एक करके अपनी प्रस्तुति देते हैं। इस नृत्य में नर्तक एक विशेष ढंग से अपने शरीर की हिलाता है और थाली नृत्य को और अधिक आकर्षित बनाने के लिए नर्तक सर पर पानी से भरा लोटा रख कर भी नृत्य करते हैं। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये बिहार। तो दोस्तों ये आपका बिहार का लोक नृत्य है छाऊ या फिर विदेशिया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के आप लोगों का लोक नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि याद रखना ज़रूरी है। तो बिहार का लोक नृत्य है छाऊ या फिर विदेशिया। तो आप जानते हैं ये जो विदेशिया लोक नृत्य बिहार का है तो किस प्रकार से मनाया जाता है बिहार में। तो बिहार में कैसे नृत्य भोजपुरी भाषा नृत्य है। विदेशिया नृत्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रसिद्ध है। यह नृत्य मनोरंजन से भरपूर होता है, साथ ही इसमें समाज से जुड़ी बुराइयों की समाप्त करने का संदेश भी दिया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे से बताया गया है विदेशिया लोक नृत्य के बारे में जो कि बिहार। कथकली। तो कथकली जो है लोक नृत्य अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो कथकली में एक नृत्य नाटिका अर्थात एक कथा का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें विभिन्न पुराणों जैसे महाभारत या रामायण आदि के चरित्रों का रूपांतरण किया जाता है। इस नृत्य की वेशभूषा बहुत ही सुंदर एवं आकर्षित करने वाली होती है। इसमें विशेष वस्त्र एवं आभूषणों जैसे सर पर मुकुट आदि का प्रयोग किया जाता है। इसे नृत्य में हाथों के मुद्राओं एवं चेहरों भावों का विशेष महत्व रखता है। तो दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य छाऊ है। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य छाऊ। तो जानते हैं अब छाऊ जो है कौन सा नृत्य होता है। तो छाऊ के बारे में जानते हैं। छाऊ नृत्य पश्चिम बंगाल का छाऊ नृत्य गीत संगीत से भरपूर होता है। यह बहुत ही सशक्त छवि वाला नृत्य होता है। छाऊ नृत्य पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा और बिहार में भी किया जाता है। इन प्रदेशों में यह नृत्य कई मौके पर किया जाता है जैसे सूर्य पूजा आदि।
इस नृत्य में रामायण एवं महाभारत आदि की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। मुखौटे इस नृत्य का विशेष आकर्षण होते हैं। तो नेक्स्ट में दिया हुआ है उड़ीसा। तो उड़ीसा का जो लोक नृत्य है ओडिसी है। तो उड़ीसा का लोक नृत्य ओडिसी। तो इस प्रकार से देखते हैं ओडिसी जो नृत्य है किस प्रकार से मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि ओडिसी नृत्य का प्रारंभ मंदिरों में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य के दरबार हुआ। ओडिसी नृत्य में मुख्यतः भगवान कृष्ण और विष्णु के अवतार की कथाएं बताई जाती है एवं भगवान जगन्नाथ का वर्णन भी किया जाता है। ओडिसी नृत्य के भी कई परंपरागत प्रमाण पाए जाते हैं। यह बहुत प्राचीन कला है। हस्त मुद्राएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका